नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। कल 7 अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर इजराइल के ज़रिए गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ लगातार जारी कत्लेआम को 1 साल होने पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। इस दिन को फ़िलिस्तीन सॉलिडरिटी डे के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर भारत सरकार से कहा गया कि वो जल्द से जल्द जंगबंदी के लिए दबाव डाले और इजराइल को हथियार देना बंद कर दे। फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम फ़ौरन बंद कराया जाए और इजराइल के फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर कब्जे की मुखालिफत की जाए। इस प्रोटेस्ट को कई ऑर्गेनाइजेशंस और संस्थाओं ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें इंडियंस फॉर पैलेस्टाइन, इंडो फ़िलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम और इंडो फ़िलिस्तीन सॉलिडरिटी नेटवर्क समेत कई और ग्रुप्स शामिल थे। इस प्रोटेस्ट मीटिंग में जाने माने राइटर और सामाजिक कार्यकर्ता और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर शम्सुल इस्लाम भी काफ़ी सरगर्म रहे। इस मौके पर इकट्ठे लोगों को सीपीआई के डी राजा, सीपीएम के प्रकाश करात, सीपीआई-एमएल लिबरेशन के दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई-एमएल एन न्यू डेमोक्रेसी से मृगांक, सीजीपीआई से प्रकाश राव ने खिताब किया। किसी तकनीकी वजह से हम सभी की तकरीरें आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार के सख्त रवैये की वजह से मुल्क भर में फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने वाले बहुत दबाव में हैं। ऐसे हालात में ये कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आरएसपी के ही कॉमरेड देवराजन और जिम्मेदारी सोशल वेलफेयर की नेता कुसुम सहगल ने अपनी बात रखी। इन तीनों की तकरीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर निशांत की सेक्रेटरी नीलिमा शर्मा ने फिलिस्तीन के बच्चों के हाल पर एक कविता पेश की। जननाट्य मंच और आईपीटीए के जरिए भी सांस्कृतिक प्रोग्राम पेश किए गए। आइए देखते हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में जंतर मंतर पर कल कैसा माहौल था। आज पालस्तीन के ऊपर जो हमला जो 1 साल पहले दोबारा इन लोगों ने जो शुरू किया था, इसको लेकर के पूरा दुनिया की सभी बड़े बड़े शहर में हम लोग विगत 2 दिन से देख रहे, बड़े रैलियां निकल रहे। इवन अमेरिका के अंदर भी हम लोग देख रहे थे, कई जगह पर लोगों ने रास्ता पर आकर के इसराइल के खिलाफ, अमेरिकी सरकार के खिलाफ रास्ता में आए हैं। यूरोप की कई देशों में हम लोगों ने देख रहे थे, हर जगह पर लोगों ने रास्ता पर आए हैं। तो दुनिया की सबसे बड़े गणतंत्र देश जो मशहूर है हम लोगों का देश, यहाँ पर भी सभी लोग अभी रास्ता में आना इसलिए है जो हमारा परंपरा था। तो हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, ये बैनर देखने से आपको पता चलेगा 1948 में फलस्तीन कितना थे, आज फलस्तीन कितना हो गया। जो काला है, जो पूरा काला जो है कब्जा हुआ है, तो वहां की जनता कितना है। फलस्तीन की आबादी है करीब करीब 60 लाख के आसपास है। तो हम लोग देख रहे थे 1 साल के अंदर करीब करीब 60,000 लोग मर चुके हैं, करीब करीब 1 लाख लोग घायल हुए हैं, 14 लाख लोग अपना देश छोड़कर भाग गया है। बाकी बचा हुआ कितना है, कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस, कितने यूनिवर्सिटी, कितने हॉस्पिटल, सब कुछ तोड़ दिया है। बाकी बचा हुआ क्या है। सिर्फ फलस्तीन के ऊपर नहीं है साम्राज्यवादी हमला, उसके आसपास में उसको समर्थन करने वाली जो लोग हैं, इनके ऊपर भी अत्याचार हो रहे। अभी यहाँ पर कहाँ है, लेबनान के ऊपर, सीरिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, इजिप्ट के ऊपर सब कब्जा कर रहे, कब्जा करके जा रहे। 1948 के पहले इसराइल नाम पर कोई देश ही नहीं था, इसराइल नाम पर कोई देश ही नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा दुनिया की जूस लोगों को धीरे धीरे पकड़ के आप लोग सुना होगा, जो ऊंट को सिर रखने का जो जगह दिया हुआ कहानी आप लोग जानते हैं। एक व्यापारी ऊंट को लेकर के मरुभूमि से जा रहे थे, ठंडा हो रहे, एक टेंट बना करके व्यापारी वहां पर सोना शुरू हो गया। तब ऊंट ने कहा मेरा सिर में भी ठंडा ले रहे, अंदर रखने का जगह तोड़ा दो। वो सिर रखने का जगह दिया, उसके बाद बोला मेरा एक पैर रखने का जगह दो। उन्होंने थोड़ा साइड होकर के पैर रखने का भी जगह दिया। उसके बाद दूसरा पैर रखने का जगह मांगा, वो भी दे दिया। उसके बाद व्यापारी बाहर हो गया, ऊंट अंदर चले गया। इसी प्रकार इन लोगों ने कब्जा करते देश को खत्म कर रहे। तो हमारा देश का भी जो गणतांत्रिक सरकार कह के बैठा हुआ है, इनका भी शर्म होना चाहिए। एक जनता के ऊपर इस प्रकार साम्राज्यवादी हमला हो रहा है,
उसको रोकने के लिए सबसे बड़ा गणतंत्र देश हिसाब से उनके साथ रहना था, रास्ता पर आना था। जो यूनाइटेड नेशन है उसका भी फोरम इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर जो हमला हो रहा है उसको बंद करने के काम उठाना चाहिए था। अभी भी यूनाइटेड नेशन का क्या रोल हम लोग देख रहे थे, कोई भी काम नहीं कर पा रहे, सिंपली प्रस्ताव कर रहे, वो भी कुछ लोग विरोध कर रहे, कुछ लोग पास कर रहे, उसके बाद चुपचाप बैठ जा रहे। एक ह्यूमैनिटी के ऊपर जो हमला हो रहा है, इस हमला के खिलाफ दुनिया भर की जो शामदी जो चाहते हैं सभी लोग इकट्ठा होने के वक्त आ गया है। आज हम लोगों का ये नारा, यहाँ से जो कितने भी वर्ग संगठन बमबंदी ताकत के साथ जो जुड़े हुए वर्ग संगठन लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सभी को फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से हम सैल्यूट करता हूं। और आने वाले दिन में भी ये ह्यूमैनिटी के साथ रहने के लिए हम लोग एकजुटता दिखाना पड़ेगा। इसी साथ मेरा बात खत्म करता हूं। जनता के साथ खड़ा है और हम भारत के अंदर, मैं रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटरी मेंबर भी अपनी पार्टी की ओर से फिलिस्तीन की जनता के साथ अपनी सॉलिडरिटी व्यक्त करते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आज जो नाटो देश है और जो नाटो के जो संगठन है जिसके अंदर अमेरिका भी है और इजराइल और जो दूसरे और भी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर संगठन जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से आज इजराइल को पैसा भी दे रहे हैं और उसको हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो हम भारत, जो हमारा देश है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कहते हैं कि ये नया भारत है, अभिनव भारत की बात करते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि भाई जब देश आजाद हुआ था तब से लेकर के अब तक हमने जो हमारा नॉन अलाइनमेंट समिट था उसको लेकर के चले और उसको चलने के साथ साथ एक हिंदुस्तान का वक्त था, वजूद था। लेकिन जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं तब से आपने ऐसी विदेश नीति बनाई है कि आप जो देश की तो नीति है ही नहीं वो। और आज जब आप कोई पोस्टर निकालते हैं तो उसमें लिखते हैं मोदी की विदेश नीति। विदेश नीति तो देश की हुआ करती है, लेकिन ये श्रीमान जी जो हमारे प्रधानमंत्री है वर्तमान, ये कहते हैं मोदी की विदेश नीति। तो मोदी की विदेश नीति क्या है? वो जाते हैं पाकिस्तान में गलबैया करते हैं और कश्मीर के अंदर जाकर के बोलते हैं हम तो घर में घुस के मारने वाले लोग हैं, मोदी तो घर में घुस के मारता है। लेकिन जब एससीओ की मीटिंग होती है पाकिस्तान के अंदर तो इनको दस्त लग जाते हैं और अपने विदेश मंत्री को कहते हैं जाओ यार देखो उसमें एससीओ में क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ तो कुछ कारनामा नहीं हो रहा। तो ये हालात है हमारे देश की विदेश नीति का। आज इन्होंने देश का एक मजाक बना दिया मौजूदा प्रधानमंत्री ने। वो अपने आप को सबसे सुपर समझता है, एक अहमक आदमी की तरह काम करता, कहने में हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री अहमक है, उसे पता नहीं देश की विदेश नीति क्या है और जो उसके पूर्वजों ने जो यहाँ पर किया आज उसको भी नकारता है। आज जब अटल बिहारी वाजपेयी कहते मंच से खड़े होकर बोलते थे कि फलस्तीन अरबों का है, लेकिन ये श्रीमान जी जाकर के इजराइल की गोद में बैठ रहे हैं और इजराइल के साथ जाकर के हाथ मिला के कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और वो तो बात तो सही है, लेकिन उसके ऊपर एक तुर्रा ये है कि देश के नौजवानों को युद्ध देश के अंदर भेज रहे हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, और उनसे 12-12 हजार रुपए लेके भर्ती किया जा रहा है और इजराइल के अंदर उनको भेजा जा रहा है। और आज इजराइल की हालत क्या है आप सब समझते हैं। वो आगे बढ़ के मारने की हिम्मत नहीं रखता है, वो उसकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सेना को आगे बढ़ाए। अभी उसने लेबनान में जो किया उसके 80 से ज्यादा सैनिक मारे गए, उनको वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ये उसी तरीके से लड़ाई कर रहा है जैसे कि अमेरिका ने वियतनाम में किया। कई साल तक वहां बम फेंकता रहा और 12 साल के बाद उसको पीछे हटना पड़ा। ये उसी तरीके की कार्रवाई करता है जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया, वहां तमाम बम फेंकता रहा, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं पाया। और यही हालत आज इजराइल का होगा। इस तरीके से इजराइल विस्तारवादी नीति के चल करके जो अरबों की जमीन को हड़प रहा है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही ये मांग भी करते हैं कि फलस्तीन को आजाद किया जाए और वहां से इजरायली जो उसकी फौजें हैं और जो नाटो को समर्थन दे रहा है हथियार से, पैसे से, वो तुरंत बंद होना चाहिए। और यूएनओ को भी इन्होंने मजाक बना दिया। यूएनओ के अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके अंदर हम लोग बाहर रहे, उससे एब्सटेन रहे। तो ये भी एक हमारी जो नीति है आज निंदा का कारण बन रही है। तो सरकार जो मौजूदा सरकार है, हम उससे मांग करते हैं कि बाज आए इस तरीके की नीतियों से, और जो हमारी नीति थी नॉन अलाइनमेंट समिट की, उसके ऊपर उनको कायम रहना चाहिए। किसी का पिट्ठू बनने से कोई फायदा नहीं है। आज क्या मिलने वाला है आपको? आज आपने रूस से तमाम तेल खरीदा कच्चा,
और सस्ते रेट में खरीदा, लेकिन देश की जनता को एक नए पैसे का फायदा नहीं हुआ। आपके अडानी ने सारा तेल रिफाइन करा के बाहर विदेशों में भेजा, अमेरिका को भेजा, लेकिन इस देश की जनता को पेट्रोलियम के ऊपर, डीजल के ऊपर एक नया पैसा का आपने फायदा नहीं किया। और आज यही नीति आज आप इस तरह से हथियार बनाने के अंदर भी कर रहे हैं। तमाम हथियार के जो माफिया बनकर के घूम रहे हैं, आज उनके अंदर आप भी शामिल हो रहे हैं। गाय बगाए आप भी उसके अंदर मलाई काट रहे हैं, लेकिन देश की जनता को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। आज देश के अंदर आप जो करते हैं, क्या मॉब लिंचिंग कराते हैं आरएसएस का कैडर। आरएसएस के निर्माता कौन लोग थे? आरएसएस के निर्माता भी वही लोग हैं जो इजराइल से अपने नाते को संबंध रखते हैं। अगर उसकी गहराई में जाया जाए, ये वही लोग हैं जो इजराइल के अंदर थे और कभी भारत में आए और आज इन्होंने आरएसएस बनाया, इसीलिए ये लोग इजराइल की गोद में बैठे हैं। इनका डीएनए इजराइल से मिलता है आरएसएस वालों का, यही कारण है कि ये इजराइल को समर्थन करते हैं। इनका डीएनए भारतीय नहीं है। ये दया और नमता की बात नहीं जानते। ये कहते हैं हम बुद्ध की भूमि से आए, हम गांधी की भूमि से आए। ये कौन से गांधी की भूमि और बुद्ध की भूमि की बात आप करते हैं? तो मेरा ये सिर्फ यही कहना है, ज्यादा वक्त न लेते हुए, कि हम लोग फिलिस्तीन की जनता के साथ हैं और फिलिस्तीन की जनता की एकजुटता को हम समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। विभीषिका का सबसे ज्यादा जो शिकार बनते हैं वो मासूम बच्चे और औरतें हैं। किस तरह से वहाँ पर अस्पतालों पर और स्कूलों पर बमबारी हो रही है और बच्चे मारे जा रहे हैं, उस पर ये एक नज़्म मैंने लिखी है। गाजा का स्कूल, मासूम किलकारियों और धमाचौकड़ी से खिलखिलाती, कल तक गर्व से खड़ी थी स्कूल की यह इमारत। मासूम किलकारियों और धमाचौकड़ी से खिलखिलाती, कल तक गर्व से खड़ी थी स्कूल की यह इमारत। खंडहर है अब, फौरी तौर पर जीत गई है मिसाइलें। फौरी तौर पर जीत गई है मिसाइलें। धधकते हुए पत्थर कह रहे हैं, धधकते हुए पत्थर कह रहे हैं, हमलावर डरते हैं स्कूल से, क्योंकि वे सिखाते हैं आज़ाद और बेखौफ होना। उन्होंने बच्चों को ही नहीं, बस्तों को भी कर दिया है रेत में दफन। फड़फड़ा रहे हैं अधजली किताबों के वरक, वे अपने झुलसे हुए हरफों को बेबस नजरों से देख कह रहे हैं, हमलावर डरते हैं किताबों से, क्योंकि उनमें दर्ज है आज़ादी, अमन और मोहब्बत के सबक। यहाँ इस तरफ इस मिट्टी में सैकड़ों सोए हैं सैकड़ों बच्चे। यहाँ इस तरफ इस मिट्टी के नीचे सोए हैं सैकड़ों बच्चे, जो सायरन की आवाज सुनकर डरे नहीं, भागे नहीं, बंकरों में छिपे नहीं, क्योंकि उन्हें यकीन था मिसाइलें भी करती हैं स्कूलों का सम्मान। वे अपनी कक्षाओं में पढ़ते हुए मिसाइलों से उड़ा दिए गए। क्रूरतम हमलावर भी डरते हैं बच्चों से। जिस तरह से 52% औरतें और बच्चे शहीद किए गए हैं, उन पर एक खास गीत साथी आनंद क्रांतिवर्धन ने लिखा है। आनंद क्रांतिवर्धन अपनी इस कविता को भी पढ़ेंगे जो हमें 15 मिनट दिए गए हैं उसके अंदर। तो आनंद क्रांतिवर्धन इधर आ जाएं। मैं जी आ गए आनंद, बहुत धन्यवाद। तो एक बात तो यह है कि कितना बड़ा शर्म की बात है इस देश के लिए कि बराबर हजारों टन भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाले कारखाने हैं वो उसको हथियार दे रहे हैं, उसको बारूद दे रहे हैं। और इसका पहली बार पता लगा था 8 अप्रैल 2024 को, जब स्पेन की एक बंदरगाह पर एक भारत से जहाज जा रहा था चेन्नई से, उसको रोका गया कि आप यहाँ पर डॉक नहीं कर सकते हैं। तो खैर, और जो बच्चों पर जो आनंद क्रांतिवर्धन ने गीत लिखा वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जागो जागो के जगाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, आओ के बुलाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे। जागो के जगाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, आओ के बुलाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे। ख्वाबों में जब आते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, बेतरह रुलाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे। ख्वाबों में जब आते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, बेतरह रुलाते हैं फिलिस्तीन
बच्चे, जागो के जगाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, आओ के रुलाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, जागो के जगाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, आओ के बुलाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे। जाने कहाँ गई है माँ अम्बू किधर गए, जिगड़े उड़े थे धूल में यूं ही बिखर गए, जाने कहाँ गई है माँ अम्बू बिखर गए, जिगड़े उड़े थे धूल में यूं ही बिखर गए। इंसानियत के सारे तकाजे सिहर गए, फिरते हले उबाल फिलिस्तीन के बच्चे, आओ के बुलाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, जागो के जगाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे। क्यों दोस्त खो गए सभी उनसे यूं रूठ कर, पत्ते कहाँ गए सभी डाली से टूट कर, क्यों दोस्त खो गए सभी उनसे ये लूट कर, पत्ते कहाँ गए सभी डाली से टूट कर। लेकर गया है कौन यूं बचपन को लूट कर, बोलो के पूछते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, जागो के जगाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, जागो के जगाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे। कब तक गिरेंगे बम यहाँ ये अस्पताल पर, नाचेगी कब तलक फिजा हिंसा की ताल पर, कब तक गिरेगा यहाँ अस्पताल पर, नाचेगी कब तलक फिजा हिंसा की ताल पर। खामोश क्यों है ये जहाँ ऐसे सवाल पर, हर बार पूछते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, जागो के बुलाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, जागो के जगाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे। मांगे हैं तुमसे ये इनकी जमीन दो, औरों की नहीं जितनी है इनकी जमीन दो, मांगे हैं तुमसे ये इनकी जमीन दो, औरों की नहीं जितनी है इनकी जमीन दो। ज्यादा सा प्यार दो इन्हें ज्यादा यकीन दो, हक अपना मांगते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, आओ के बुलाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, जागो के जगाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे। आओ के बुलाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, जागो के जगाते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, ख्वाबों में जब आते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, बेसर हर उलावे हैं फिलिस्तीन के बच्चे। ख्वाबों में जब आते हैं फिलिस्तीन के बच्चे, बेसर हर उलावे हैं फिलिस्तीन के बच्चे। वर्ल्ड कुछ मुश्किलात की वजह से ऐसे मौक़ों पर कवरेज ठीक से नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स की कवरेज अक्सर मीडिया नहीं करता है, इसलिए जितना मुमकिन हो सका पेश किया गया है। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।